प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम साधारण समय के तीसरे रविवार में हैं। आज का दिन प्रभु का दिन है और हमारा ख्रिस्तीय जीवन ईश्वर के वचन और पवित्र यूखरिस्ट द्वारा पोषित है। आज का पहला पाठ भविष्यवक्ता योना से लिया गया है। यह हमें निनवे के लोगों के जीवन परिवर्तन के बारे में बताता है। सबसे कम उम्र से लेकर सबसे बुजुर्ग लोगों तक को पश्चाताप हुआ। शहर के सभी लोगों ने पश्चाताप किया। यह उन लोगों के बारे में एक अजीब कहानी थी। ईश्वर उनकी पश्चाताप और वापस लौटने से बहुत खुश थे, इतना कि ईश्वर ने उन्हें उनके पापों को क्षमा कर दिया और उनकी सज़ा को रद्द कर दिया। यह कहानी प्यार करने वाले पिता ईश्वर की अद्भुत कहानी है। जो भी प्रकार के पाप बुरे लोग करते हैं, लेकिन जब वे पश्चाताप करते हैं और ईश्वर के पास वापस लौट आते हैं तो वह उनके पापों को माफ़ कर देता है और उनके पाप और अपराध याद भी नहीं करता है। भजन संहिता 25 में भजनहार ईश्वर से प्रार्थना करता है कि वह अपने तरीके दिखाए, जिससे वह अपने सत्य का नेतृत्व करे, क्योंकि परमेश्वर उसका उद्धार है। वह ईश्वर से भीख मांगता है कि वह अपनी जवानी के पापों को याद ना रखे। हाँ, ईश्वर हमारे पिछले जीवन के पापों को हटा सकते हैं और शांति और आनंद को बहाल कर सकते हैं। संत पौल ने उस समय के लोगों को अपने जीवन की स्थिति से खुश रहने की सलाह दी, विवाहित या अविवाहित। उसने उनसे कहा कि जो लोग शादीशुदा थे उनके पास वफादार जीवन होना चाहिए, जिससे वे एक दूसरे का जीवन खुशहाल बना सकें। उसी तरह अविवाहित लोगों को अपनी जीने की स्थिति के अनुसार अच्छा जीवन जीना चाहिए। जैसे ही यूहन्ना बपतिस्ता को पकड़ लिया गया और जेल में डाल दिया गया, यीशु स्वयं उपदेश देने लगे। उसका संदेश पश्चाताप और सुसमाचार में विश्वास करना था। उन्होंने कहा, समय पूरा हो गया है और परमेश्वर का राज्य निकट है। पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। फिर उसने अपने पीछा करने के लिए सिमोन पतरस और अंद्रियास को बुलाया। वे मछुआरे थे, लेकिन उसने उन्हें बताया कि वह उन्हें मनुष्यों के मछुआरे बना देगा। वे तुरंत उसके पीछे हो लिए। उसके बाद यीशु ने जेम्स और अपने भाई यूहन्ना को बुलाया। उन्होंने भी माता पिता और जाल को छोड़ दिया और यीशु का अनुसरण किया। इस तरह यीशु ने साधारण और सामान्य लोगों को बुलाया जो उसके उद्धार के काम के करीबी सहयोगी हो सकते थे। लेकिन बुलाहट की सुंदरता यह है कि ईश्वर उस कार्य या मिशन को पूरा करने के लिए अनुग्रह और शक्ति देता है जो वह उसे सौंपता है।